अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का स्टार्ट जो है चांद रात वाले दिन से ले रहे हैं। तो इस टाइम पे जो है ये घर की जो सूखी हुई मिर्च थी, नहीं पहले भी ब्लॉग्स में दिखाई है, तो बस उसी को मम्मा ग्राइंड कर रही थी। देन साथ जो है ना हमारे पास चाय जो है वो भी बन रही थी, क्योंकि चांद रात वाले दिन का व्लॉग है कि उस दिन जो है ना ये फ्रेश जो मिर्चें थी ना पुलाव के लिए और इन सब चीज़ों के लिए ना, ग्रीन चिली जिनको हमने ड्राई कर लिया था उसको हम जो है ना वो ग्राइंड करेंगे ताकि जो है वो पाउडर बन जाए और वो पुलाव में जो है वो यूज़ हो सके। और उसका वाकई बहुत ज़बरदस्त जो है वो फ्लेवर आया था, मतलब उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। जैसे आपने जिस तरह हम फ्रेश ग्रीन चिलीज़ को ग्राइंड करके डालते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार इनका फ्लेवर आया था, और वो जो बाहर मार्केट की होती हैं उनसे भी बहुत बेहतर था। तो बस इसको जस्ट ड्राई किया था, फिर इस तरह से ग्राइंड करके हमने एक बॉक्स में जो है वो पैक करके रख दिया था। बस ये ईद की जो है वो कुछ प्रिपरेशन जो है वो चल रही थी, तो जो है बस मैं ज़्यादा यही रिकॉर्ड कर थी। प्रिपरेशन से मैंने सारी रिकॉर्ड कर ली थी। जैसे अभी रोस्टेड गरम मसाला है, रोस्टेड सूखा धनिया है, साथ में रोस्टेड ज़ीरा है, ये सारा कुछ जो है रोस्ट करके जो है इसको हम गरम मसाले को ग्राइंड कर लेंगे। ये हम पुलाव के अंदर यूज़ करेंगे ग्राइंड करके, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और रोस्टेड ज़ीरे का भी खाने में बहुत ज़बरदस्त, कबाब में बहुत ज़बरदस्त जो है वो फ्लेवर आता है अगर आप रोस्ट करके रख रहे हो। खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, क्योंकि जो है ना इनकी वजह से जो अगर गोश्त में भी कोई अगर हम आपको कह रहा हो या थोड़ी सी भी स्मेल हो तो वो इन मसालों से कवर हो जाती है, और वो फिर बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं लगता कि स्मेल आ रही है। ये इनकी खुशबू जो है वो जो है ना बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। इस टाइम जो है ये शाम का वक्त था, ये बस हम बाहर जा रहे थे शॉपिंग वगैरह के लिए, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो अभी तो खैर हमने ना बस यहीं से रिकॉर्ड किया था। फिर देन मैं जो लहसुन है वो मम्मा ने जो है वो छिलके उतार के रखा हुआ था, अब इसे भी ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना के जो है वो फ्रीज़ करना है, और ताकि जो है फिर ईद के दिनों में फ़्रेश जो है वो पीसना मुश्किल हो जाता है। फिर इतने में जो है खाने का टाइम हो गया था, तो खाने में जो है वो बन गया था आलू कीमा। ये मैंने बनाया था, ये भी बहुत मज़ेदार सा बना था। मैंने बड़ी लाइट सी स्पाइसेस ऐड की थी, मैंने बिल्कुल नमक और काली मिर्च में बनाया था। ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का बना था, क्योंकि ना वो इतने मसाले खाए नहीं जा रहे थे, दोपहर गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी, तो बस फिर इस तरह से लाइट लाइट सा जो है ना मैंने कहा चलिए ये बना लेते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता। और मैंने ईद वाले दिन के लिए कोई ख़ास रेसिपीज़ रिकॉर्ड नहीं की थी, लेकिन मैं आपको आगे उनकी जो है रेसिपीज़ जो है शेयर करूँगी। ये हम बाहर आए हुए थे चूड़ियाँ वगैरह ख़रीदने के लिए, तो यहाँ से हम लोगों ने जो है वो चूड़ियाँ वगैरह ख़रीदी थी। और ये था ईद वाला दिन फाइनली। तो ये मेरा ड्रेस था, बहुत ज़्यादा प्यारा सा रेड कलर में जो है वो ड्रेस था, साथ इसकी मैचिंग की चूड़ियाँ थी। ये भी बहुत अच्छी जो है ना मैंने मैच करके जो है ली थी, इनमें गोल्डन सा शेड आया था, क्योंकि मेरे ड्रेस पे थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन सा काम हुआ हुआ था, तो मैंने साथ गोल्डन सी ही चूड़ियाँ जो हैं वो ली थी। तो ये मेरा फ़र्स्ट डे का जो है वो ड्रेस यही था। साथ इनके ये जो मैंने देखे बैंगल्स भी आपको दिखाई, इनके ऊपर भी हल्का सा गोल्डन काम हुआ हुआ है, और ड्रेस के ऊपर भी हल्का सा गोल्डन सा काम हुआ हुआ है, तो मैंने इसीलिए जो है ना मैचिंग में ली हुई थी। और ये बन रही थी यहाँ पे खीर बहुत ज़्यादा मज़े की बनती। और मतलब ना मैंने इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मैं पहले एक दफ़ा शेयर कर चुकी खीर की रेसिपी, बस यहाँ पे मैंने बस नारियल डालते हुए आपको दिखा दी कि मैं वैसे बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा कि जैसे 7 किलो के करीब जो है वो दूध था, उसके अंदर जो है वो और उसको हमने पकाया, फिर उसके अंदर जो है चावलों का आटा जो है वो डाल दिया, ग्राइंड करके 1 गिलास के करीब चावल थे वो ऐड कर दिए, और उसे अच्छे तरीके से जो थिक होने दिया। फिर उसके थिक होने के बाद हमने थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी, दैन ये जितना ड्राई फ्रूट था वो ऐड करा, बादाम वगैरह ऐड करके, दैन फिर इसके अंदर जो क्रश्ड नारियल होता है वो ऐड कर दिया, और ये बड़ी मज़ेदार सी जो है ना वो खीर जो है वो तैयार हो गई थी। खीर बहुत मज़े की बनी थी। मीठे भी, क्योंकि ईद के दिन में कोई ना कोई आ रहा होता है तो मीठे की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये बना हुआ हो तो इतना मसला नहीं होता, फिर बार बार बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि 3 दिन होते हैं, गेस्ट आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो फिर मसला होता है। तो इसलिए एक ही दफ़ा में हमने जो है खीर बना ली थी। अब यहाँ पे जो है अच्छा यहाँ पे जो है ये कलेजी जो है ये बन गई थी, जिस तरह से सबके घर जो है सबसे पहले ईद पे कलेजी बनती है, तो बस ये गोश्त वगैरह जो है वो आ गया था, मतलब कलेजी वगैरह आ गई थी, कुछ गोश्त आया था, तो हम कलेजी और गोश्त को जो है वो मिक्स करके जो है वो बनाया था। जिस तरह न्याज़ वगैरह दिलानी थी, क्योंकि हमने आगे जो है वो जाना भी था, तो ये कलेजी थी, साथ खीर थी, तो बस ये सारी चीज़ें जो है वो खाई थी। फिर आगे एक और दावत पे जाना था, वहाँ गए थे, तो फिर उसके बाद शाम को जो है घर आ गए थे, तो शाम को भी जो है खाना बनाना था, फिर गोश्त भी डिस्ट्रीब्यूट करना था, सारी चीज़ें
साथ साथ चल रही थी, तो इतना ख़ास मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बस ये सारी चीज़ें ही रिकॉर्ड कर ली थी जितनी मैंने आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे बस ये प्लेट बन रही है, फिर हम लोगों ने खाना खाया, देन हम गए, उसके बाद जो है आए तो मैं साथ पुलाव बना लिया था, साथ जो है फिर चिकन कढ़ाई बना ली, वो चिकन कह रही हूँ बीफ की कढ़ाई बनाई थी। उनकी रेसिपीज़ रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि हमारे घर बहुत बड़ी दावत थी रात में, तो फिर उसमें इतने मेहमान थे तो मैं ख़ास सा रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मेहमान थे। बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा क्लिप लिया था, जब मैंने दम के टाइम पे पुलाव को दम टाइम पे आया तो बस मैंने वहाँ से थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, अभी क्लिप आएगा आगे। तो वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा पुलाव रेडी किया था, और साथ में ये कलेजी थी, फिर साथ में जो है वो बीफ की कढ़ाई थी, साथ में खीर थी। तो ये पूरा जो है वो मेन्यू, क्योंकि हमने कलेजी तो दोपहर में ही बना ली थी, बाकी खाना जो है वो रात में बना था, खीर पहले बनी हुई थी, तो बाकी 2 डिशेज़ हमने रात में बनाई थी। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ईद का जो व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि सब कैसा लगा, और मेरे चैनल को आगे से आगे जो है वो शेयर भी कीजिएगा। ये जो है वो पुलाव और वो है। अल्लाह हाफ़िज़।